हेलो गाइज, वेलकम टू P1 एजुकेशन। गाइज, P1 एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, हम लोग देखेंगे आज क्या परसेंटेज परसेंटेज का पार्ट कौन सा है। ये दूसरा पार्ट है गाइज, क्योंकि हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है गाइज, पहला पार्ट हम लोग क्या हुआ है, पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं गाइज। ये परसेंटेज का दूसरा पार्ट है गाइज। ठीक है, अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र है गाइज तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी ये वीडियो देख लेने पर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है गाइज, चलते हम लोग अपने सवाल पे। प्रतिशत आपको बिल्कुल नहीं आता है, हमारी वीडियो देख लीजिए, इसके बाद से आपको प्रतिशत में डर नहीं लगेगा। ठीक है गाइज, चलते हम लोग अपने सवाल पे गाइज। क्या आप हम लोग का सवाल है, देख लेते हैं सवाल अपना। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, तो उस छात्र को प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। कहने का ये मतलब है गाइज कि कोई एक छात्र है, उसको किसी परीक्षा होता है, वो 500 अंक का परीक्षा होता है, जिसमें वो क्या करता है, 300 अंक प्राप्त करता है। तो ये बताइए कि वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। ठीक है, वो तो अंक में दे दिया कि 300 नंबर लाया है। कितना नंबर में, 500 में 300 नंबर लाया है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है कि कितना परसेंट हुआ। ठीक है, देखिए क्या करना है गाइज। अगर ऐसा सवाल कोई भी आए, आप जितना लिए रहेंगे, आपको जितना मिला है, 300 मिला है ना, तो 300 को ऊपर कर लीजिए। अब बट्टा कितना, टोटल कितना नंबर का है, टोटल 500 नंबर का है ना, तो नीचे 500 लिख लीजिए। ठीक है, और गुणा, प्रतिशत निकालने के लिए गाइज हमेशा 100 से गुणा होता है। अगर आप नहीं देखें हमारा वीडियो पहले वाला पार्ट 1, तो उसमें देख लीजिए, मैं बताया हूँ 100 से हमेशा क्या होता है, गुणा होता है प्रतिशत निकालने के लिए। बस अब हल कर दीजिए गाइज। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये बचा 5। जब 5 एका में 5 और 5 छक्का 30। ठीक है गाइज, तो आपका क्या हो गया, 6 हो गया यहाँ, और एक ये जीरो बचा है, ये हो गया आपका 60। यानी कि आपका आ गया कितना, 60%। ठीक है, आपका कितना आ गया, 60% आपका आ गया। ठीक है, वही ये कह रहा है। अब कितना पाए, 300 पाया है, तो 300 को ऊपर कर दो। कितना में, 500 में, तो 500 को नीचे कर दो। और गुणे 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो गुणा 100 कर दो। अब ये कटा दिया है, एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 5 से कटा दिया, 6 बार में कट गया, एक जीरो बच गया 60। तो ये आपका आ गया कितना, 60%। ठीक है, ऐसे सवाल के लिए अगर आप सूत्र बनाना चाहेंगे, आप सूत्र बना सकते हैं। क्या, प्रतिशत बराबर ऐसा सूत्र क्या, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक प्राप्तांक बटा पूर्णांक, क्या, पूर्णांक, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100। ये भी कह सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि आप प्राप्त किए हैं कितना, 300 नंबर प्राप्त किया है, तो ऊपर 300। अब बाटा पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब टोटल कितने नंबर का है, 500 का है, और नीचे 500, और गुणे 100 प्रतिशत निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। क्या हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। सेम अगला सवाल है गाइज, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है। क्या, 600 अंक वाली परीक्षा है, लेकिन उसमें से 372 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये है गाइस इसका कि एक पेपर होता है, परीक्षा होता है, उसमें टोटल इसको 600 नंबर का होता है पेपर, लेकिन 600 में से ये बंदा क्या गया है, इस छात्र को 372 क्या है मिला है अंक। तो ये पूछ रहा है कि अब वो अंक में नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत मिला। बस प्रतिशत निकालना है गाइज। आप भी हाई स्कूल इंटर किए होंगे गाइज, या कर रहे होंगे, तो आप भी अगर परसेंटेज निकालना है किसी भी चीज़ के, तो निकाल लीजिए। आपका टोटल मार्क जितना रहेगा उतना में से कितना पाए हैं, जितना पाए रहेंगे उसको ऊपर रख देना, और जितना टोटल मार्क रहेगा उसको नीचे रख देना। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देना, बस आ जाएगा। ठीक है,
तो क्या है, वही तो सेम इसमें है कि ये कितना अंक पाया है, 372 नंबर। तो 372 को ऊपर लिख दो, अब बाटा अपान, बाटा में क्या लिखोगे, कुल अंक, कुल कितना अंक का है, 600 अंक का है ना, तो बाटा में लिख दो 600। ठीक है गाइज। और प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हमेशा गुणा कर दे बस। अब गुणा कर दो, अब हल कर दो। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से इसको घटा दो, तो 6 के 36 गाइज। यहाँ पर एक बच गया, 12 हो गया, 6 दूना के 12, आपका आ गया गाइज कितना, 62%। ठीक है गाइज, आ गया आपका 62% आपका आ गया क्या, इसका उत्तर। ठीक है गाइज, तो वैसे ही किया है, देख लीजिए टोटल कितना नंबर पाया है, ये 372 नंबर पाया है, कितना में, 600 में ना, तो 600 को नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, पद हल कर दिया है। एक जीरो से एक जीरो कटा दिया, एक जीरो से एक जीरो कटा दिए, 6 से कटा दो, 6 के 36, फिर 6 दूना के 12, आपका आ गया कितना, 62%। ठीक है, आपका आ गया 62% आ गया। ठीक है गाइज, अगला सवाल देखते हैं हम लोग गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है गाइज, अगर ये पार्ट नंबर 2 है गाइज, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो हम पिछला वीडियो देख लीजिए, हमारा पार्ट नंबर 1 हमारा देख लीजिए गाइज। अगर आप बेसिक नहीं देखे, बेसिक का मैं पढ़ाया हूँ गाइज, बेसिक का हम 5 पार्ट पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, अगर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5 पार्ट बनाए हैं हम। ठीक है ना, बेसिक का, वो आप जाकर पीछे हमारा वीडियो देख लीजिए। अगर वो देख लेंगे आप, कोई भी मैथ कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये हम परसेंटेज अभी बेसिक से पढ़ा रहे हैं गाइज, तो हम शुरू से एकदम हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है गाइज, शुरू से हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं ये हम लोग अब ठीक है, हम लोग का सवाल क्या है देख लेते हैं अब। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है गाइज कि अभी तक तो मान लीजिए अंक मिल रहा था, 500 में से 300 नंबर मिल गए, 200 नंबर मिल गए, लेकिन अब क्या है, तो 500 नंबर तो है उसके पास, 500 नंबर क्या है, टोटल नंबर है 500, लेकिन उसमें से उसको 70% मिला है। कितना मिला है गाइज, 70% मिला है। तो अब बताना है कि वो उसको कितना अंक मिला है, बस कुछ नहीं करना है गाइज। 500 में 70% मिला है ना, तो लिख लीजिए 500 का 70% ना, का मतलब गुणा होता है 70%, 70% होता है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है ये, अब परसेंट अगर हटाओगे तो 100 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा गाइज। ठीक है, परसेंट हटा दोगे तो 100 से भाग होगा, बस इसको हल कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 5 7 35 हो गया गाइज। एक जीरो यहाँ पर है, ये 350 क्या हुआ, 350 अंक उसको क्या हो गया, मिल गया 350 अंक। ठीक है, वैसे तो ये देखिए 500 का मैंने गुणा, 70% बोला है ना, तो 70% का मतलब होता है 100, तो परसेंट हट गया है तो 100 से भाग कर दिया है, और 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिया है। ठीक है, अब यहाँ 7 5 35, 35 आ गया, एक जीरो बच गया तो जीरो हो गया, तो ये 350 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, 350 अंक क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला क्या है आपका, अगला है गाइज आपका कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। सेम वही सवाल गाइज, कुछ नहीं है, कितना अंक है, टोटल 600 है ना, तो 600 कर का 65% मिला है, 600 का 65%, इसका कहने का मतलब, तो 600 का मतलब लिख लीजिए 600, का मतलब हो गया गुणा, अब 65%, 65, अब परसेंट हटाओगे तो 100 से क्या हो जाएगा इस, भाग हो जाएगा 100 से, बस अब कटा दो, एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इससे इसमें क्या करना है गाइज, गुणा कर दो,
तो 6 से 65 में गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा गाइज? 390। ठीक है गाइज, तो 390 अंक क्या हुआ, उसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, 390 अंक क्या हुआ, उसको प्राप्त हुआ है। जैसे देख लीजिए टोटल अंक कितना का है, 600 का है, तो 600 लिख लिए। कितना कह रहा है, उसमें से 65% मिला है, तो उस 600 का 65% निकाल दो। तो 65 आप प्रतिशत हटाओगे तो 100 से भाग हो जाएगा, तो बस 100 से भाग कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बचा 6 से गुणा कर दो 65 में, तो आ गया आपका 390 अंक। ठीक है गाइज, आशा करता हूँ गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है हम लोगों का। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, देख लेते हैं कि राम का वेतन क्या है। राम का वेतन 500 रुपया से बढ़ कर 700 रुपया कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, कहने का मतलब ये गाइज कि राम एक नाम का लड़का है, उसका पहले वेतन था 500 रुपया और अब उसका वेतन हो गया 700 रुपया। तो बोल रहा है कितना परसेंट की वृद्धि हुई। वृद्धि तो हुई है, लेकिन वो पूछ रहा है कितना परसेंट की वृद्धि हुई। अगर ये हमसे पूछता कि कितने रुपये की वृद्धि हुई, तो इसमें से इसको हटा दे तो अंतर देख लेते कितना हो रहा है, 200। यानी कि हमको 200 रुपये की क्या हुई है, 200 रुपये की वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले 500 मिलता था अब 700 मिल रहा है। तो ऐसे ही लग रहा है कि 200 की वृद्धि हो गई। ठीक है, लेकिन गाइज हमको कह रहा है कि अंक में नहीं बताना, रुपये में नहीं बताना, उसको प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बस वृद्धि परसेंट बराबर कर लो, कितने रुपये की वृद्धि हुई, 200 की, तो 200 लिख दो। लेकिन कहाँ से हुई है, 500 से न वृद्धि हुई है, 500 से न बढ़ा है, तो बाटा में 500 गुणे 100 कर दो बस। अब एक जीरो से एक जीरो कटा दो, फिर एक जीरो से एक जीरो कटा दो। अब बचा ये 5, 5 से कटा दो 5 चौके 20, 4 बार में घटा एक जीरो बच गया यहाँ पर। अब आ गया कितना आपका 40%। क्या हुआ गाइज, 40% की क्या हुई आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है गाइज, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में देख लीजिए। पहले कह रहे उसको कितना है, पहले तो उसको मिला है 500, पहले 500 मिलता था, लेकिन अब उसका हो गया वेतन 700। तो कितना की वृद्धि हुई है, 200 की वृद्धि हुई है ना गाइज, एक गाइज 200 की वृद्धि हुई है। ठीक है गाइज, बस पहले दिया है 500 लेकिन अब दे दिया है 700, यानी कि वेतन में वृद्धि हुई है कितनी की, वेतन में वृद्धि हुई आपकी 200 रुपये की। तो 200 को ऊपर कर दो, और कितना से हुआ है ये देखना होगा गाइज, तो गलती हो जाएगा। कितने से बढ़ा है, 500 से बढ़ा है, तो 500 को नीचे कर दो और प्रतिशत निकालने को बोल रहा है ना, 100 से गुणा कर दो बस। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो और 5 से कटा दो, 5 दूना के 5 चौके 20। ठीक है, कितना बार में 40%, 40 बार में चला गया। ठीक है गाइज, अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला हम लोग का ये है गाइज कि श्याम का वेतन 800 रुपये से घटकर 600 रुपया कर दिया जाता है। बताइए कि वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक है, पहले श्याम का वेतन था कितना है 800, अब हो गया है 600, और रुपया घट गया है, कितने रुपये घटा है, तो ये घट गया है गाइज कितना, 200 रुपये की घट गया है, 200 रुपये की तो कमी हो गई है ना। लेकिन गाइज हमको 200 रुपये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है प्रतिशत में कितना की कमी हुई है। बस 200 में की कमी है तो 200 को ऊपर रख दो। अब बाटा में कहाँ से कमी हुई, 800 पहले था, 800 से कमी हुई है, तो 800 को नीचे रखो, 6 से मत रखना, और गुणा 100 कर दो। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं बस। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो और 8 से इसको कटा दो गाइड, ठीक है। तो 8 दूना के 16, इसमें बच गया 4, और 8 चौके कितना हो गया, 8 पाँचे 40। ठीक है गाइज, 8 पाँचे 40, अब आ गया कितना 25% की क्या हुई, 25% की आपकी क्या हुई है, कमी हुई है गाइज। ठीक है गाइज, देख लेते हैं, जैसे में कि पहले 800 था अब 600 हो गया है, कमी प्रतिशत बढ़ा है, तो 200 कितना ही कमी हुई है इसमें, 200 की, तो 200 को ऊपर, कहाँ से 800 से, तो 800 को नीचे, गुणे 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, 8 से कटा दो इसको, 25 वाली में कटा जाएगा, 25% क्या हो गया इसका, कमी हो गई है। ठीक है गाइज, आशा कर दो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइज अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है गाइज, ये पार्ट नंबर 2 है गाइज, पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ प्रतिशत का, ये तो अभी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ गाइज ना, और ये बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा।
और मेरा चैप्टर वाइज मेरा वीडियो आएगा गाइज। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो आगे इसका अब आएगा लाभ हानि, ठीक है गाइज। अभी ये चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले मैं बेसिक पढ़ाया हूँ, मैथ बेसिक, आपकी बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाया हूँ 5 वीडियो में। नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है गाइज। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल PK P1 एजुकेशन, ठीक है गाइज। ओके, मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।